अर्चना जी, हाँ? आपने सुना होगा ना मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। हाँ। आज मेरी मजबूरी देखो, मुझे गधे का बाप बनना पड़ रहा है। वो अपना ठाकुर नहीं ठाकुर, उसको हो गया भूरी से प्यार। प्यार व्यार कोई नहीं, फालतू में शादी करके परमानेंट होना चाहता है इधर। बड़े उसने मेरे को वास्ते दिए, ये कर दूंगा, ये वो प्यार, मैं नहीं माना भी। हाँ, पर लास्ट में उसने 2000 दे दिया मेरे को। तो आपको तो पता है हम बिक बुक जाते हैं, हमारा इतना कोई खास एटीट्यूड है नहीं हमारा। ओए ठाकुर, इधर है। ओए मैं कैसा लग रहा हूँ? वाह! देख, सच तो सुन नहीं पाएगा, झूठ मेरे से बोला नहीं जाएगा। मुंह देखो इसका, जैसे तोता गन्ने की मशीन में आ गया। क्या बन गया? दिस इज फैशन। Is this? अमीर बन के आया हूँ, सोने के बूट पैरों में। तेरी माँ कहाँ है? चंदू, उसको ढूंढे, सोने के बूट है। चंदू, मेरी बात सुनो। ठीक लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ तमूर की मम्मी। तैमूर की मम्मी? हाँ? लंगूर की मम्मी लग रहा है तू। मेरी बात कान खोल के सुन लो। हाँ। तुम दोनों को मैंने खरीदा हुआ है 15 मिनट के लिए। ठीक है। मेरी बात सुनो, हाथ जोड़ के बेनती है। हाँ। ऐसी अमीरों वाली बातें करनी है ना, हाँ। कि बस ये बच्चा यादव ना ऐसी शादी के लिए तैयार हो जाए। पैसे तो मैंने आज इतने दिखाने, इतने इतने छपे नहीं होंगे। देख तू आज। चलो बुलाओ लड़की वालों को। हाँ। अब मैं क्या जी सुनते हो? तेरा हस्बैंड है, तेरा सुनते हो? मैं बुलाता हूँ। जस्ट कम हियर। मैंने कहा जी इस घर में कोई है? ओए ओए, आगे आगे आगे। कोई है इस घर में? अरे बाप रे! हाय भाई, हम हैं घर में, कहिए। अब तुम तो बहुत ज्यादा हो। मतलब हमेशा इतने रहते हो कि कभी कम ज्यादा भी हो जाते हो। देखिए, हम इंसान हैं, राजमा नहीं है कि रात को आप भिगोएंगे सुबह हम बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप लोग कौन हैं? देखो जी, हम अमीर हैं। लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ जी, इन्होंने मूछें लगाई हुई है ना। मुझे लगाई मतलब? मतलब जिन्होंने मूछें लगाई हुई है ना, वो मेरे पापा हैं, और जो क्लीन शेव है वो मेरी मम्मी है। हाँ जी, हाँ जी। पापा ना ज्यादा बोलते हैं और हाँ जी। मम्मी मेरी थोड़ी शाई है। मैं शाही हूँ? हाँ। मेरे को किसने बताया ही नहीं मैं शाही हूँ। हेलो मिस्टर बच्चा, माई सेल्फ मिस्टर सिंघानिया। ओके। एंड आई एम हिज वाइफ मिसेस बजाज। एक मिनट, नहीं, ये क्या बात हुआ? आप बजाज हैं, ये सिंघानी, आपके सरनेम अलग अलग कैसे हो गए? वो पैसा बड़ा, पैसा बड़ा, इसने बाप सिंघानिया रखा हुआ है। माँ इसकी बजाज है, इसका नाना अंबानी है, दादी टाटा है। तो महाराज वाह, काफी कैरेक्टरलेस फैमिली बना रखी है। हाँ जी, हाँ जी। कैरेक्टर से कुछ नहीं होता। नहीं, तुमसे होता नहीं ना, इसलिए कुछ नहीं होता। उन लोगों से पूछो जिन्होंने कैरेक्टर करके करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं। देखो जी, मैं तो कहती हूँ कैरेक्टर चाहे 1 करो लेकिन टिका के करो। हाँ। नहीं हाँ तो कई लोग तो इधर मोटा मोटे भी बने हैं। अंकल, बुरा ना मानो, होली है। नहीं, होली का हम बुरा मान भी नहीं रहे हैं, हम बुरा तुम्हारी शक्ल का मान रहे हैं। यार क्या है ये आदमी? मैं आपको क्या बताऊं, ये तो बस हमारा बेटा हंसी मजाक में हो गया, वैसे मेरा मूड नहीं था। ये आपको पता, प्यार मोहब्बत में तो फिर खूबसूरत बच्चे पैदा होते। जब ये पैदा हुआ, मेरी तो हॉस्पिटल वालों के साथ लड़ाई हो गई थी। हाँ जी। मैंने कहा डिलीवरी का आपने 5,000 रुपए ले लिए हैं, बच्चा आपने 300 का नहीं निकाला। मम्मी, वैसे आप लोग बताइए यहाँ पर आना कैसे हुआ? ऐसे ही पैसे बड़े थे, मैंने कहा चलते हैं। तो हमें पता चला है आपकी जो अपना साली है शादी के काबिल हो गई। नहीं, काबिल तो नहीं है वो। अच्छा जी। और ये भी सच है कि आगे जाके जीवन में कभी काबिल होने भी नहीं वाली। तो ऑल इन ऑल इस आदमी के लिए ये ठीक है मेरे। अच्छा जी, अच्छा जी। बैठिए ना, बैठिए। हाँ जी, हाँ जी, बैठो 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 भाई, भी, बैठो, बैठो बैठो, तुम भी अरे बैठ। तो आप लोग जब इतने अमीर हैं, ये हम खा सकते हैं? ना खा तो सकते हैं लेकिन एट योर ओन रिस्क। ये ले, तू भी सुबह से नाश्ता नहीं किया? इतने अमीर हैं आप लोग, तो आप करते क्या हैं सिंघानिया साहब? हमारा खुद का दूध का बिजनेस है। दूध का बिजनेस तो हमारा भी है, उसमें इतने पैसे कहाँ? हम शेरनी का दूध निकालते हैं।
शेरनी का दूध निकाल के बड़े बड़े राजा महाराजा को पिलाते हैं। राजा महाराजा शेरनी का दूध पीते हैं। हमारे तो खुद के एयरपोर्ट है, आप बिलीव नहीं करोगे, 3-4 बंदरगाह है हमारी। बंदरगाह तो कुछ नहीं जी, हमारे पास बंदरगाह, चिंपैंजी का, खरगोश का, लंगूर का, सारी हैं। बहुत अमीर है जी, पैसा बड़ा है। आपके लॉकर है, लॉकर आपका, मैं जूती रखनी अपनी, चोरी ना हो जाए। बड़ी अरे पैसा। अरे कहाँ रख रहे हैं? मम्मी थोड़े शाही हो आप, अच्छा मैं सही? थोड़े शाही हो और आप थोड़ा कम बोलते हो। सर वो साउथ अफ्रीका से फोन आया है सर। साउथ अफ्रीका से इसका यार, ये ना साउथ अफ्रीका बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, साउथ अफ्रीका बेच दो। आप साउथ अफ्रीका बेच रहे हैं? हमने, हमारे ज्योतिष ने बताया साउथ अफ्रीका की जो फेसिंग है वो साउथ की है, तो हमें सूट नहीं करती। पैसा बड़ा है हमारे पास। उस हिसाब से तो फिर आप साउथ की फिल्में भी नहीं देखते हो? नहीं नहीं, हम साउथ की फिल्मों में हम पंजाबी एक्टर डाल के देखते हैं, पैसा बहुत है ना हमारे पास। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी। हिंद महासागर खरीद लिया आपने? मैंने शार्क से पेडिक्योर कराना है ना अपना। क्या? शार्क से पेडिक्योर? हाँ जी। इनका ऐसा ही है जी, इनका ऐसा ही है। मैं क्या करें, अभी पैसा ही बड़ा, थोड़ा समझ के बोला कर, पूतनी के मुंह वाली तू। बस ऐसा है जी, शार्क से मैनिक्योर, मगरमच्छ से पेडिक्योर, ऑस्ट्रेलिया से मसाज कराती है, न्यूजीलैंड से वैक्सिंग कराती है, उसके बाद भी ले दे के ये बेड़ा ही घर का। बस मुंह देख लो इसका। तो ये भी बता दीजिए कि ये दाढ़ी कहाँ से कराती है? दाढ़ी वो जी, हम लोग पैसे वाले लोग, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। अच्छा। मुझे ये लगता है कि मर्दों को दाढ़ी आती तो औरतों को भी आनी चाहिए। जैसे इसने ये बेटा पैदा किया, तो अब की बार मैं प्लान कर रहा हूँ मैं मां बनूं। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? हाँ तो सारे किया करो, एक आदमी पे प्रेशर नहीं रहता फिर। वैसे आप यहाँ आए कैसे? हेलीकॉप्टर से आप दोनों अलग अलग आए हैं? आए हेलीकॉप्टर पे, लेकिन क्या है कि कहीं बाढ़ बाढ़ ना आ जाए तो साथ में हम पनडुब्बी लेके चलते हैं। मौत वगैरह हमें अच्छी नहीं लगती। मौत से बड़ा डर लगता है हमें। ऑटो का भाड़ा? हाँ जी। अभी तो आपने बताया कि आप हेलीकॉप्टर से आए हैं, फिर ये ऑटो का भाड़ा क्यों? ऑटो का मैं ये बात मेरा बेटा बताएगा, ये छोटे लेवल की बात मैं नहीं करता। बताइए बेटा जी। बता। वो दरअसल मेरे मम्मी पापा अमीर भी हैं और बड़े दिल वाले भी हैं। हाँ जी। और क्या होता है कि जब भी बाहर आते हैं ना तो ऑटो वाला साथ ले चलते हैं ताकि इसके भी 4 पैसे बन जाएं, गरीब का हक नहीं मारते। कितने पैसे बताइए? 1 लाख। 1 लाख ऑटो का भाड़ा 1 लाख। हाँ वो फिर वो लंदन से आया ना। इधर आओ, बस 1 लाख। हाँ जी। ये लो 100 का नोट, 1 लाख काट के बाकी कीप द चेंज। तो चल जाओ। नहीं, बात समझ में नहीं आई। लंदन की सड़कों पे कहाँ चलते हैं ऑटो? हमारे चलते हैं, हमारी सड़कें भी अपनी है ना। ये तो कुछ भी नहीं, लंदन भी हमारा खुद का है। हाँ जी, इसकी माँ का लंदन। खड़ा तो खड़ा हो। तो क्या हो रहा है इनको? मम्मी तुम शाही हो। लेडीज, मम्मी तुम शाही हो। तू बैठ उधर मनूस कहीं के। नहीं ये बेटा आपका ये खड़ा क्यों हो जाता है बार बार? प्रॉब्लम है क्या इसे? बचपन से इसको हमने सोने के डायपर पहनाते हैं, तो इसके पीछे दोनों तबलों पे रैशेस हो गए। बड़े पेट वाले भाई साहब। जी मैं हम सुन रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप अगर मेरी पजामी उतरवा के देख ले। हाँ जी। 2-2 हजार के नोटों का अंडरवेयर पहना हुआ मैंने। अब पिछले दिनों मैं तो 1-1 हजार के नोट का पहनता था अंडरवेयर, और नोटबंदी हुई, सड़क से उतार के ले गए। और मेरे को बड़ा प्रॉब्लम हुआ। आप बात समझे नहीं, जब हम सुबह सुबह जाते हैं ना खेतों में, तो हम डायमंड का लोटा लेकर जाते हैं। क्यों जी? एक मिनट इतना पैसा है आपके पास तो आप खेतों में जाते क्यों हैं? बता कमोड लगाइए यार। बता अब क्यों नहीं बोलती? बता भी। अमीर आदमी है ना, आइडिया ही नहीं है। आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है। ये क्या? और वैसे भी आइडिया जो है आता ही टॉयलेट में बैठ के है। जब कमोड ही नहीं तो आइडिया कहाँ से आएगा? ये तो है। ये बात आपने बहुत ही वाहियात की है।
लेकिन बात में पॉइंट है, क्योंकि हमें भी सारे आइडिया ना कमोड पे बैठ के टॉयलेट में ही आते हैं। तो नहीं, आपका जितना वजन है आप तो रहते ही टॉयलेट में होंगे ना, तो फिर आइडिया को उधर ही आना पड़ता होगा, और तो कोई जगह है नहीं, तो उसे से आते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको एक बात बताऊं। लोटा लेके खेतों में हल्की होने गई जी, उधर सांप ने काट लिया। अच्छा, उसको जैसे पता चला सिंघानिया की बीवी है, सांप वापिस आया हमारी वेली पे, जहर चूस के गया। अच्छा, आप बिलीव नहीं करेंगे, सांप के कान नहीं ना होते, नहीं होते। फिर भी उसने ऐसे करके माफी मांगी हमसे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। सांप के हाथ और कान कहाँ होते हैं? मैंने पहले कहा था बिलीव नहीं करेंगे। आइए आइए। वाह वाह वाह, सांप घर पे आया और जहर चूस कर गया। वाह वाह वाह। पैसा बहुत है ना। आप कभी हमारे जू में आइए, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने डायनासोर पाले हुए हैं। डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। और जब पाली पापा ने लिए तो विलुप्त तो होने ही थे ना। एक बार तो मम्मी का मूड खराब हो गया, कहते मैंने ऑस्ट्रेलिया की बियर पीनी है, तो रातों रात ऑस्ट्रेलिया लेके गए। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया ले जाकर ऑस्ट्रेलिया की बियर पिलाई। हाँ जी हाँ जी। जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, आपको बात बताती हूँ, सामने ना कंगारू उछल रहे थे। हाँ जी, ये पता क्या कहते हैं? कहते पैसा तो सारा हमारे पास है, तुम किस बात पे उछल रहे हो? बिल्कुल। मैं आपको कसम खा के बताती हूँ, कंगारू तब से रेंग रहे हैं। बिल्कुल सही बात, आप यकीन नहीं करेंगे, कंगारू के ऊपर वाले हाथ छोटे होते ना, फिर भी उसने ऐसे सॉरी बोला। बोलते पैसे वाले लोग। अच्छा, वैसे आपसे बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। आप लोग चाय वगैरह नहीं पीते? अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, हम रोज पीते हैं चाय। पीते हैं तो हमें क्यों नहीं पूछ रहे? फिर मैं चाय पूछो फिर। तो पिलाते हैं। मैं एलो पौजी यार, मैं एलो पौजी। भाई 2 चाय लाना यार। एक्सक्यूज मी, इधर पीने वाले 3 हैं, 2 क्यों मंगवा रहे हो? नहीं, शादी लड़का लड़की की होगी, वो पियेंगे चाय। हम सब चाय पी के एक मासूम भैंस का दूध क्यों बर्बाद करें? मुझे किसी ने कहा था हमारी पूरी के लिए बहुत अमीर घर से रिश्ता लेके आ रहे हैं। वैसे आपके यहाँ भी शादी से पहले लड़की नहीं देखते? देखते तो नहीं है, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? देखी होती तो ऐसी गई गुजरी बीवी नहीं लगते आप। अच्छा जी, अगर आप डायन जैसी बीवी रख सकते हो तो ये गई गुजरी भी नहीं रख सकते। वैसे सिंघानिया साहब, हाँ जी? इस उम्र में भी आपने मतलब अपने आप को एकदम फिट रखा हुआ, मैंने हाँ आपका जी, हाँ पट जी, देखा। ये तो- फिट तो रहेंगे, ये अंडा जो हाथी का खाते हैं ये। हाथी का अंडा? तेरी माँ लेके आती हाथी के अंडे फंसाई जा रही। एक्सप्लेनेशन कौन देगा फिर बाद में? हाथी का अंडा। हाथी का अंडा कहाँ होता है? हाथी का अंडा, हर चीज की कीमत होती है। अब आप देके देखो, पैसा देके देखो, हाथी देगा। हम बहुत अमीर अब हैं। पैसा पैसा दो हाथी का, मुर्गी भी अंडा देगी। ओ हेलो सिंघानिया साहब, मुर्गी तो अंडा देती है। देना ही पड़ेगा ना, पैसा दिया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार मेरे को डॉक्टर ने कहा कि 1 साल पूरा लगातार मुर्गी के अंडे खाने। मैं ठहरा अमीर आदमी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, अंडे खाऊंगा मेरे तो कारोबार चौपट हो जाएगा। मैंने मुर्गी खा ली, अंदर अंडे देती रहती, मैं खाता रहता हूँ। तो उस हिसाब से अंदर मुर्गी कैसे अंडे दे सकती है? बाद में मुर्गा भी खाया था ना। भाई साहब, हाँ जी, मुझे ना आपका बेटा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है। बेटा, आपको कोई कमजोरी मजारी तो नहीं ना? और नहीं नहीं बहन जी, बात पता क्या है, मैं आपको बता, ये बेटा मैंने ब्लैक में रखा हुआ है, इसके कागज पूरे नहीं है। किसी को बताना मत आप। ये तो कुछ भी नहीं है जी, ब्लैक का बड़ा कारोबार है हमारा। इन्होंने तो खुद मेरे को कल बताया कि ये मेरे हस्बैंड हैं। ये तो सुहागरात वाले दिन मेरा घूंघट ड्राइवर ने उठाया था। आपने क्यों नहीं उठाया जी? मेरा आदमी टाइम ही नहीं है। और ड्राइवर ने मेरे को उंगली उठा के मेरे को कहा ना कि सर ठीक ठाक ये रहने दो। फिर मैंने इसकी सर्जरी कराई। सर्जरी के बाद भी ऐसा ही हुआ है? अरे चल बस। क्या कैसा तेरे को कितनी बार बैठ इधर, ऐसे गुस्सा नहीं करते। कैसा मुंह है? शाही नेचर, शाही नेचर। कितना शाही? शाही हो, हर बात पे शाही, शाही हो। मेरे मुंह पे शाहियां पड़ गई। आप बुरा ना मानो, होली है। बुरा मानना है हमें मानना है बुरा।
पैसे ले लो, बुरा क्या मानना। टाइम प्लीज सर, आपका ईयरबड का टाइम हो गया सर। मारो कान में, आ जाओ। कान साफ करने के लिए भी आपने आदमी रखा है? ये तो कुछ भी नहीं, मैंने फाट करने के लिए आदमी रखे हुए हैं। 2 करोड़ रुपए देते हैं आदमी को। सर ओबामा का कॉल आया है सर। ओबामा का फोन, इसको डांटो, इसको बोलो ये टाइम है फोन करने का, पागल कहीं का। और सुनो, बाहर इधर आओ सर। हमें यहाँ टाइम लग जाएगा। वो जो हेलीकॉप्टर बाहर खड़ा है उसको बम मार के उड़ा दो। सर अरे हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे तो आप जाएंगे कैसे? इधर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया ना अच्छा, नया वाला करो। सर, बेबी पिंक ऑर्डर कर। बेबी पिंक ठीक है। अरे अंकल, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर लड़की को नहीं बुलाया ना तो इन्होंने बम मार के आपका घर भी उड़ा देना है। सर आपका गोली मारने का टाइम हो गया है अभी सर। रुके, बुला रहे। पूरी लड़की को बुला। पूरी जल्दी मार। इसने मुंह क्यों ढका हुआ है, घूंघट क्यों निकाला हुआ है? खाती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तंबाकू भी खाती हूँ, बीड़ी भी पीती हूँ, प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं, आप बताइए। लड़के करे तो ठीक है, लड़कियां करे तो सवाल उठते हैं। तुम वापस निकाल लो, जो घूंघट निकालो उसमें तुम ज्यादा ठीक लगती हो। देखिए, मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी और को चाहती हूँ। लेकिन वो तुझे नहीं चाहता, कुछ भी कर ले। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस। प्यार के लिए ना सही, पैसे के लिए शादी कर लो। हैं? देखो फटाफट जवाब दो, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं नहीं है। सिंघानिया साहब, 1 मिनट, मैं इसको 2 थप्पड़ मार के सही करती हूँ। इधर आनी। क्या है? वैसे तो तू गिरी हुई है बड़ी है, आज बड़ी अकड़ दिखा रही है। देख, समझाती हूँ तेरे को बहन अपनी, सुन ले। ये देख पीछे तेरा जीजा, ना ही इसके पास शक्ल है ना ही इसके पास पैसा। उधर देख, चाहे उसकी शक्ल नहीं है, वो पैड़ा दिखता है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है। अच्छी शक्ल वाला देगा तुझे प्यार, लेकिन ऐसे वाला देगा तुझे महंगी कार। कल तक तू खाती थी लौकी किया और आज पिज्जा खा के मारेगी बर्गर के डकार। सही कह रही हूँ। वैसे बहन जी आप कितना दूर किनारे पे लेके गई, लेकिन फिर भी सारी बातें सुन ली हमने। अच्छा मेरा ये हार सीधा कर दो, मेरे को फांसी हो रही है। चलिए इन बातों को छोड़िए, आप चाय पीजिए ना, इसने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा अच्छा, हाथों से बनाई है? मेरी बीवी तो पैरों से बना लेती है। पैरों से चाय कैसे बनती है? तो पता है तो फिर क्यों बोल रहे हो? अभी हमारा टाइम ना वेस्ट किया करो, अमीर आदमी हम। अंबानी के बेटे की शादी में भी जाना है हमें। क्या शादी? वो तो कुछ दिनों पहले हो चुकी। हाँ तो हम नहीं जा पाए थे, वो दोबारा कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम? फालतू बकवास कर रहा है। वैसे आपका लड़का क्या करता है? बहुत ओवर करता है, अर्चना जी को पता है। एक मिनट, कहीं आपका लड़का 2 नंबर के काम तो नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता, ये कितने भी नंबर का कर ले इसको 8 ही मिलता है। अर्चना जी को पता है। बुरी, वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब लड़का बहुत इंप्रूव कर चुका है। क्यों अर्चना जी? सच बताऊं, इम्प्रूव तो इन दोनों ने बहुत किया है। एक दूसरे की तारीफ करके ना पक्के हो रहे हैं इधर। वैसे मैंने आपसे पूछना था, आपका लड़का कुछ काम धंधा करता है कि नहीं? मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये जीभ से पैसे गिनता है और पैसे गिन गिन के इसका थूक खत्म हो गया है। हाँ जी, तो ये थूक भरवाने अमेरिका जा रहा है, इसके लिए हमने एक और बेटा प्लान किया। क्यों जाना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर अच्छा वैसे आप एक बात बताइए, आपकी लड़की जो है गंदे मेकअप के सिवा और क्या क्या कर लेती है? मैंने मास्क कम किया है। अपना ही किया, अपनी दीदी का भी मास्क कम करो ना। फिर इतना फैली हुई तुम्हारी दीदी। सर डोनाल्ड ट्रम्प का फोन है सर, वो लाइन पर है। आ गया लाइन पे? जी। इसको आना ही था, बड़ा अकड़ू बन रहा था। इधर आ मोटू, तेरे को कितनी बार कहा, उसको बोलो यूएस और कनाडा, उसके बॉर्डर तोड़ के एक कर दे, मेरे से अलग अलग वीजा नहीं ले जाते। अच्छा, यूएस और कनाडा को जोड़ रहे हैं हाँ आप। जी। डोनाल्ड ट्रम्प डायरेक्टली ऐसा फोन करके आपसे बात करते हैं, अरे हाँ जी। आपने हेलीकॉप्टर को बॉम्ब लगा के फोड़ देते हैं। हाँ जी। इतने ज्यादा अमीर हैं आप, तो ऐसा खानदान इस लड़की से क्यों शादी करना चाहता है? इसको समझाओ, ये मर रहा है। डैडी, प्यार पैसा नहीं देखता। हाँ तो पैसा हो तो देखे ना प्यार। प्यार देखता है। जिनके पास पैसा होता है वो प्यार नहीं देखते। कभी आपने देखा है, कभी ऐसे अंबानी ने ऐसे अपने खून से लेटर लिखा हो? ऐसी वाहियात बातें नहीं करते वो। ये हमेशा गरीब लोग करते हैं, ब्लेड से शेव किया फिर काट लिया।
वो क्या है ना, अमीर आदमी का मूड खराब होता है ना तो वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह घूमने चला जाता है। पापा मेरे पापा फालतू की बात है। क्या है ना कि पापा हर बात पे कॉमेडी बहुत करते हैं। हाँ तो तुम भी किया करो ना बेटे फिर। सारी बात आपके पापा ही करते कि आप भी कुछ कर लेते? नहीं, मैं आपके साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तूने गंदी बातें करनी है? बिल्कुल नहीं करनी गंदी बातें। तो फिर क्या फायदा? लड़की बहुत ज्यादा एडवांस है। क्या हो गया आजकल के लड़कों को? अर्चना जी, कहाँ गए वो लड़के जिनके बारे में आप बताया करती थी? कहाँ उनकी गए? शादियां हो गई हैं। हाँ, हो गई अब। चलिए। वो क्या है कि वो शादी के बाद मैं जॉब नहीं करूंगी। एक यार, मुझे अकेले में बात करना मुझे शर्म आती है। शर्म आती? तूने कपड़े बदलने इधर चपड़े। ये देखो मम्मी, तुम शाही हो। कीड़ियां जा रही हैं। इधर आके बैठो, बच्चों को बात करने दो जी। करने दो। और सुनाओ, आपका पेट कितने साल का हो गया? मान लो हमने शादी कर ली, हनीमून पे कहाँ जाएंगे? मैं तो पेरिस जाऊंगा। नहीं भाई साहब, मैं तो कहती हूँ लंदन चलते हैं। मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड चलती हैं। नेपाल। एक मिनट यार, हनीमून पे मुझे जाना है। डैडी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? तेरे ना डायपर तक, तेरा डायपर तक हम डिसाइड करते रहे। तेरा स्कूल हमने डिसाइड किया, तेरा हनीमून हम डिसाइड नहीं कर सकते। मम्मी तुम शाही हो। मार इसके छोटे तबले पे, मार इसके, मार। छोटा तबला कहाँ? जैसे आपके दो बड़े नगाड़े हैं ना। चलो। मैं तो कहती हूँ बहन जी, आपका पूरा हक है। हाँ जी। जो बच्चा अपने माँ बाप को हनीमून पे लेके ना जा सके, हाँ जी। वो तीर्थ यात्रा क्या कराएगा? बिल्कुल। नहीं पूरी है, मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। भूरी, तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना। मैं बेस्ट हस्बैंड बनूंगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, बस ना मत करना। रिश्ते के लिए मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन पहले मुझे चंदू से बात करनी होगी। वो क्या है ना, ऐसा ना हो कि मेरी याद में चंदू ओए होए होए करता रह जाए। ओए होए होए निकल गई उसकी ओए होए। उसका मुझे देखकर झूठी चाय के ग्लास धोना। ओए होए बुरी, तुम मुझे इतना चाहती हो बुरी? भाई साहब थोड़ा साइड देंगे? नहीं, क्यों देंगे? नहीं, मेरे को लग रहा है शायद हम पकड़े गए हैं। ऐसा हमें भी लग रहा है। मेरी बात सुनो। सर अब तो भागने मेरे का को- टाइम हो गया है सर। मेरे को भागने दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। सूखी होली बहुत हो गई, अब होगी लटमार होली। बुरा न मानो, होली है। जी, मेरे को पहचाना? मैं कप्पू का भाई चप्पू। हाँ, अपन आज मैंने नया काम खोला है, क्या? चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी। मैं काम करने में बिलीव करता हूँ। अच्छा। मेरा ऐसा नहीं है कि किसी की कुर्सी देखो जाके बैठ जाओ उधर। आपको पता है, आपके बारे में बातें हो रही हैं। क्या? जितने भी रियलिटी शो हो रहे हैं, इंडियन आइडल वगैरह, उनके जज पैकअप के बाद ना कुर्सी साथ ले जाते हैं। कहते खाली रह गए तो बैठ जाएंगी मैडम। आपको पता है सिद्धू जी, वो भाषण खड़े होके नहीं देते अब, उधर ही बैठे रहते हैं, इधर उठा के चले जाते हैं। अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे आपके ऊपर खतरा है, कोई आपका पीछा कर रहा है, आपने चप्पल हाथ में पहननी, निकल जाओ, मेरे भरोसे मत रहना। लोगों की कुर्सियां झपट रहे हो, लोग आपको बाहर पता है झपटना पूरन सिंह बोल रहे हैं। अब चोर चक्कों की खैर नहीं, देखना ऐसी सिक्योरिटी करूंगा ना मैं, हस्बैंड को वाइफ से मिलने के लिए मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। वेरी मच बिजी है मैं। ओह माय गॉड। अर्चना जी, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है। मुझे डर है पढ़ लिख के कुछ बन ना जाए।
अच्छा वैसे पढ़ना लिखना जो है ना वो पढ़ना चाहिए उसको सर्दी को, जिसके पास 4-6 डिग्री होता है। गर्मी के पास तो ऑलरेडी 40-50 डिग्री होता है, ये ऐसे पढ़ी जा रही है। वाह वाह मेरे अमृतसर के आइंस्टाइन, क्या लॉजिक दिया तुमने। दिल करता है ना ताली के बीच में तेरा मुंह ले ले, ऐसे करूंगा। अपने दिमाग की सिक्योरिटी करवा ले, कोई ले जाएगा तेरा दिमाग। अच्छा हाँ। वो साइंटिस्ट लेकर जाएगा? हाँ खोज करेंगे। अच्छा मतलब मेरे दिमाग पर भी खोज होगी? खोज होगी कि भाई ये चला ही नहीं। अच्छा वैसे अर्चना जी मैं इनका गुस्सा नहीं करता हूँ, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ को पड़ते हैं जिसके ऊपर फल लगे होते हैं। अरे वाह, बड़ा स्ट्रॉबेरी का फल लगता ना, आड़ू का पेड़ कहीं का। और मेरी बात सुनो चप्पू, तुम ना हद पार कर रहे हो। अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मेरे तुम्हारी सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी कर देनी है। और जाए राशन तेरे घर आता नहीं, तेरे को गुस्सा कहां से आ गया? तो राशन नहीं आता हमारे घर में, हम क्या फिर सीएनजी पे चलते हैं? राशन नहीं आता। मेरी बात सुन लो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कप्पू के भाई हो कुछ भी बोलते रहोगे। ओए तुम भी मेरी बात सुन लो। हाँ। कप्पू मेरा भाई, इसका मतलब ये भी नहीं कोई भी उठा के उसका मुंह उठा के उसका दोस्त बन जाए। मैंने सरकार को बोल के नियम बनाना है, मेरे भाई का दोस्त वही बनेगा जो कम से कम मैट्रिक पढ़ा हो। मैट्रिक नहीं, इधर मैंने बीए की हुई है। इसको फेंक के बीए करते हैं। बीए की हुई तो ग्रेजुएशन के स्पेलिंग बताओ। कि मैंने बीए और स्पेलिंग तुम मेरे से ग्रेजुएशन की पूछी जा रहे हो। तो ठीक है, बीए की फुल फॉर्म बताओ। बीए की मेरे को पता है। क्या? बड़ा आदमी। एमबीए की भी सुनो। हाँ। महा बड़ा आदमी। सीए की भी सुन लो। क्यूट आदमी। सारा पता है मेरे को। बोलती तो मैं तुम्हारी ऐसे बंद करा सकता हूँ। इसको नीचे रख के ताली बजाऊं तुम्हारे लिए? इतना इंटेलिजेंट आदमी ना, उस दिन बाहर किसी के घर के बाहर लिखा था कुत्ते सावधान, पढ़ के कहता आपको पता है नॉर्मली कुत्ते टांग उठाते ना, वो हाथ उठा के गैस पे नाखूनों वाला थप्पड़ मारा इसको ऐसे करके। अर्चना जी रिलेशन भी कोई चीज होती है। कुत्तों के साथ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। और वैसे भी इंसान के पास टाइम कहाँ है। आजकल तो इंसान पैसे के पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे कुत्ते गाड़ी के पीछे नहीं भागते। सही है। कितना टाइम है इसके पास, कुत्ते किसके पीछे भागते ये भी देख रही है। हाँ टाइम है मेरे पास। अर्चना जी पहले का टाइम होता था, लोगों को बात करनी होती थी, लोग चिट्ठियां लिखते थे और लोग उस चिट्ठी को पढ़ते थे, 7-7 दिन तक पढ़ते रहते थे। और आज के दिन 2 मिनट में बात हो जाती है, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड की। आहा। लोगों को कहीं जाना होता था ना तो लोग हफ्तों लग जाते थे जाने के लिए, आज घंटों में पहुंच जाते हैं। आदमी ने समय तो बचा लिया लेकिन अपने लिए समय नहीं बचाया। 100 साल तक जीने वाला आदमी आज 60 साल में मर रहा है। वाह, हाँ। तेरे जैसे लोग स्टायर मारेंगे, आम आदमी जी के करेगा भी क्या? ये बहुत अच्छे। तेरे को जो चीज तंग करी उसको निकलवा। ये जो तू फालतू की बातें कर रहा है ना, अपमान, घोर अपमान। अगर चंदू ने चप्पू को चांदी के चमचे से चांदनी चौक में च्यवनप्राश की चटनी न चटाई तो मेरा नाम भी चंदू नहीं। फालतू में बोल गया, इससे होएगा कुछ नहीं। ये जो टंग ट्विस्टर बोल गया इसको 3 महीने से लगा हुआ है याद करने में। मैं बता रहा हूँ। ओ माय गॉड, कस्टमर ही नहीं आ रहे। Oh my God, customer नहीं आ रहे। मैं ठीक हूँ डैड, आई एम ओके। डैड यहाँ पे कोई चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी है, मैं एजेंसी खरीद के फोन करती हूँ। ओके बाय। आइए मैडम, चप्पू सिक्योरिटी एजेंसी में आपका स्वागत है। बताइए आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं? मैं आपके लिए नहीं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मेरे से नहीं होता। क्या? देखिए मैडम, आम चक्कू पे गिरे या चक्कू आम पे, चूसना तो आम को ही है। कहावत तो खरबूजे पे थी ना, आम कहाँ से आ गया? आम कहावत में नहीं आता, आम गर्मी के सीजन में आता है। गर्मी के सीजन में 2 चीजें निकलती है, आम में से जूस, माथे में से पसीना। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? What rubbish! देखिए, आपने पहले किसी को सिक्योरिटी दी है? बैंक को सिक्योरिटी दी हमने। बैंक को? हाँ, मैं उधर ना अकाउंट खुलवाने गया, मेरे को कहते 10,000 सिक्योरिटी दो, मेरे पास 5,000 थे, 5,000 मांग के दिए मैंने। हे भगवान, वो वाली सिक्योरिटी नहीं, मेरा मतलब रक्षा। रक्षा। हाँ, उसी बैंक में, वो जो
पेन नहीं होते ऐसे धागे के साथ बंधे होते हैं, वो धागा हमारी कंपनी की तरफ से है। तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ही ना बैंक से लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। अच्छा, इधर बड़ा स्टार मार रही है। जब वो लोग यहाँ थे तब 2-2 बियर पी के गोवा में कैलेंडर शूट करती थी ये। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं 2 बियर के लिए कैलेंडर शूट कर लूंगी? तो 3 बियर के लिए कर लेती होगी। मैं बियर नहीं पीती। वाह, हाँ। गोवा गई और बियर नहीं पी, ये तो वही बात हो गई भाई, बैंकॉक गए और बाबा के दर्शन भी नहीं किए। अबे वो बैंकॉक जाके बाबा के दर्शन कौन करता है? अच्छा, बैंकॉक का मेन कोर्स भी पता है, गोवा का स्टार्टर भी नहीं पता इसको। देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो घर जाके तुम्हें कौन से डिसाइड करने की, कौन से एरिया की टिकट किसको दूं? तुम घर जाके भी तो यही सब करेगी, बूमरैंग बनाएगी, टिकटॉक पे वीडियो बनाएगी, मेरे को पता नहीं क्या। देखो, फालतू की कहानियां मत बनाओ। अच्छा, तुम हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना रही हो। एक अबला आदमी ने थोड़ी सी स्टोरी बना ली, तुमको ऐसी चुभ रही है। अच्छा बताओ मेरे को, क्यों सिक्योरिटी चाहिए आपको? क्योंकि मेरे पापा बहुत रिच है। तो पापा को सिक्योरिटी दो ना, तुम क्यों ले रही हो सिक्योरिटी? पागल है? अरे मेरे पापा रिच है तो मैं भी तो रिच हूँ ना। जरूरी नहीं है, तुम्हारे पापा जेंट्स है, तुम तो लेडीज निकली। खबरदार अर्चना जी के बारे में कुछ कहा तो पता कितना खर्चा करके ठीक करवाया उनको उनके पति ने। अरे तो मैं क्या करूं? हाँ तो तुम सिद्धू जी को फोन करो। मैं क्यों करूं? क्योंकि वो तुमको नहीं करेंगे। क्यों? तुम हो कौन? अमीर होगी अपने घर में, हमारे सिद्धू जी कुछ कम नहीं है। अजीब आदमी है, मैंने सिद्धू जी के लिए कुछ कहा क्या? तो कहो ना, कब कहोगी? यार मैं यहाँ पे कुछ कहने नहीं आई हूँ, मैं जब वो चल देखो, हट मैं पेन मारना दे रहे। जब देखो सिद्धू जी तुम लड़कियों के लिए शेर सुनाते, तुम लोग क्यों नहीं सुनाती उनके लिए शेर? मैं यहाँ शेर सुनाने नहीं आई हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो सीधी बात बताओ ना, फालतू इतना टाइम वेस्ट कर रही मेरा। देखो, कैसी सिक्योरिटी चाहिए बताओ? मुझे ना शक है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे भी शक था। हाँ क्या? प्रियंका चोपड़ा मेरे पे मरती है। वो तो जब उसने निक जोनस की फोटो डाली ना, तब मेरे को समझ में आया कि वो प्यार है किसी और का, उसको चाहता कोई और है। अबे ओ, कहाँ तू, कहाँ निक जोनस? यहाँ मैं, वहाँ निक जोनस। इतना क्यों ड्रामा कर रही है क्या निक जोनस के पास? पैसा ही है ना? हाँ। हमारे अंबानी के पास कम है? क्या है, शक्ल है ना? हाँ। रणबीर कपूर के पास नहीं है? क्या है, अच्छा गाता है ना? वो तो सोनू निगम भी गाता है। तो ये सब में तू कौन? मैं इन सब का फैन हूँ। फैन के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता मैडम। अगर फैन ना होते तुम क्या फेसबुक को ऐसे करती, हवा आती? मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं, यही सोच रही हो ना तुम? हाँ। तो बोलोगी कब? तुम्हें सिक्योरिटी क्यों चाहिए? एक्चुअली कल मैं 24 साल की होने वाली हूँ। हिंदुस्तान आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। वाह वाह। हमको क्या लेना देना 24 की हो रही? पार्टी कहाँ रखी है? कौन सी पार्टी? कोई पार्टी वार्टी नहीं है। अभी तो बड़ा शो ऑफ कर रही थी, मेरा बाप ये, मेरा बाप वो है। बात तेरा अडानी से ठन्नी हो गया 2 मिनट में। देखो तो मेरी बात सुनो, कल मैं 24 साल की हो जाऊंगी। हाँ। तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी। Okay. 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। इतना खुल खुल के अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बता रही है, मुझे तो डर है यही मार देंगी तुम्हें। देखो तुम मुझसे शादी कर लो, लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलेगी तुमको। हाँ, मैं और तुमसे शादी क्यों करूं? पैसे का रोब दिखा रही है। देख, जितना तेरे बाप के पास पैसा ना, अगर मैं उतना कमाने जाऊंगा तो मेरा बाप बनने का टाइम निकल जाएगा। और मेरे जैसे जोरू के गुलाम लड़के तुम्हें मिलेंगे नहीं मार्केट में। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ शादी कर लो। नहीं, मैं मेरी तरफ से हाँ, ये लो। अभी तक खत्म नहीं हुआ। आई एम सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ। माइंड ब्लोइंग। ये लेडी की बातों पे ध्यान ना दो, आई डिस्टर्ब करने हैं। सुनो, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तुम्हें कहीं देखा है? एक्चुअली मैंने ना एक बहुत ज्यादा फेमस वीडियो किया है। नहीं नहीं नहीं, वो वाली जो रात को ऐड नहीं आती, दांत क्या है, खुजली है, खाज है, तो ये लगाओ, वो वाली ऐड में मैंने तुम्हें देखा है। तुम बकवास मत करो। तुम्हें एजेंसी में सिक्योरिटी देनी है तो दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई यहाँ तो पे। पहले बताना था ना, मेरी बकवास वेस्ट कर दी। देखो, तुम्हारे पास जितनी जायदाद है ना, हाँ। तुम्हारे रिश्तेदारों से तुम्हें खतरा है। सबसे पहले तो तुम अपने चाचा से बात करना छोड़ दो। अरे मेरे चाचा तो है नहीं,
मेरे पापा एक इकलौते बेटे हैं। ओके, तो दादी सुंदर नहीं थी तुम्हारी? Shut up. My daddy was very beautiful, okay? तुम्हारा कोई मामा है? नहीं, मॉम भी मेरी इकलौती बेटी है। नानी भी सुंदर नहीं थी? ऐसे मारो मत, मेरे को प्यार हो जाएगा। सुनो, हाँ। तुम्हारे जो भी भाई बहन है। नहीं नहीं, भाई बहन भी नहीं है, मैं भी इकलौती तो बेटी कैसा हूँ। आलसी लोगों का खानदान है तुम्हारा। तुम लोगों को किसी ने वो स्कीम नहीं बताई, बच्चे दो ही अच्छे? किसी ने रोका तुम्हें? हम लोगों को तो 2 महीने का एडवांस मिल जाए ना, हमारे तो आ जाता है मेहमान। तुम जैसे लोगों की वजह से ना हम अपने ही देश में मेहमान बन के रह गए। इनके घर में कच्चे कम बच्चे ज्यादा होते हैं। तो तुम्हें चाहिए क्या? कच्चा चाहिए कि बच्चा? अरे मुझे सिक्योरिटी चाहिए, दे सकते हो या नहीं? भड़क क्यों रही हो? घर से कितने बजे निकलती हो? करीबन 11 बजे। टाइम चेंज करो, 6 बजे निकला करो। अरे 6 बजे काम ही नहीं होता ना मेरा। मैं देता हूँ काम, लोगों के घर में अखबार डाला करो। मैं क्यों डालूं अखबार? क्योंकि अखबार तुम्हें नहीं ना डाल सकता। ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पापा के पास इतना पैसा, शॉपिंग करो, पार्टियां करो, एंजॉय करो। ओह हेलो, मैं आजकल की लड़कियों में से हूँ, समझे? बिजनेस वुमेन, मैं लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ। ये तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह ना हमारी गर्लफ्रेंड हम पे शक करती हैं कि वो कौन थी जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चल रही थी। तुम थोड़ा कंधा 2 इंच पीछे रख के नहीं चल सकती? मैं एग्जाम्पल दे रही थी। एग्जाम्पल दे रही थी? हिम्मत है तो हक दे, किस दे, रोज डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। बकवास मत करो तुम। मेरे बारे में पता है तुम्हें मैं कौन हूँ? मेरे को सब पता है, मेरे को तो यही पता है तुम्हारे 4 बॉयफ्रेंड है। हाँ तो है, तो क्या हुआ? तो क्या होता है? तुम्हें क्या उससे? हाँ तो मेरी वाली से तो कम ही है ना, मेरी गर्लफ्रेंड के 6 बॉयफ्रेंड है। 6 बॉयफ्रेंड है? हाँ। तो छोड़ क्यों नहीं देते? किस को छोड़े साहब, 10 गर्लफ्रेंड है मेरी, सबके आगे 5-5 बॉयफ्रेंड है। हमें तो लगता है हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। आपको पता है, अगर हम सबको एक जगह का टाइम दे दें, एक ही टाइम पे, हम लोग 150 लोगों का ग्रुप है हमारा। देखो यार, तुमको जो करना है तुम करो, हम ना सिक्योरिटी की बातें करते हैं। देखो, हाँ। अगर कोई लड़का मेरे पीछे पड़ जाए, हाँ तो पढ़ने दो ना उसको, कुछ पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा, वापिस आ जाएगा, तुम अपने घर चले जाना। अरे वैसे पीछे नहीं, मतलब मेरा पीछा करे तो। अच्छा, मतलब आप आगे जा रही हैं, लड़का हाँ। पीछे जा रहा है। हाँ। तो आप ऐसे घूम के लड़के के पीछे आ जाना। अभी लड़का आगे है, हाँ। आप पीछे हो। अब लड़का बोलेगा मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, आप लड़के को मेरा नंबर देना, 10% आपका। क्या बोलती हो? मुझे पैसे की कमी नहीं है। पहले बोलना था ना मेरे को, पैसे की कमी नहीं है। नहीं। 30 दिन की सिक्योरिटी, 3500 करोड़ रुपए लगेगा। ओहो, मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तब यही तो स्ट्रेटेजी, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं, लोग क्या लेने आएंगे तुमसे? वही तो बोल रहा हूँ मैं। Just get lost. मैं गेट जा लॉस्ट रही हूँ। मेरे ऑफिस में आई हो तुम, गेट लॉस्ट। मैं क्यों गेट लॉस्ट?